दुल्हा दुल्हन समेत परिवार के 5 लोगों को मार डाला। सुबह बारात लौटी, रात में भाई ने सोते समय दी वारदात को अंजाम, फिर गोली मारकर खुद को भी सुसाइड कर लिया। मैनपुरी से बड़ी खबर है, यहाँ दुल्हा दुल्हन समेत परिवार के 5 लोगों को सोते समय फावले से काटकर हत्या कर दी गई। फिर आरोपी ने गोली मारकर खुद सुसाइड कर लिया। यही नहीं, पत्नी और मामी पर भी जानलेवा हमला किया। दोनों की हालत नाजुक है। आरोपी ने वारदात को देर रात तकरीबन 2 बजे अंजाम दिया। घटना की सूचना पर एसपी विनोद कुमार आईजी के साथ कई बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह आरोपी के छोटे भाई की बारात दुल्हन लेकर घर लौटी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। किसी का गला कटा था तो किसी के सिर पर गहरे घाव थे। पिता का कहना है कि आरोपी बेटे को दुकान में कुछ पैसे की जरूरत थी, पैसे नहीं देने पर रोज झगड़ा करता था। पुलिस अभी हत्या की सही कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। पूरी घटना अरसरा गांव की है। हत्यारोपी का नाम शिववीर है। शिववीर 32 वर्ष के पिता सुभाष चंद्र ने बताया कि वो किशनी में सरकारी अस्पताल के बाहर फोटो स्टेट की दुकान चलाता था। छोटे भाई सोनू की दुल्हन कल आई थी। सारे रिश्तेदार भी घर पर ही थे। पिता ने बताया रात में सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे। बड़ा बेटा सोनू और उसकी पत्नी छत पर चारपाई पर सोई थी। पास में ही छोटा बेटा भुल्लन 22 वर्ष बहनोई गौरव और सोनू का दोस्त फिरोजाबाद निवासी दीपक 20 वर्ष भी सोए हुए थे। शिववीर को रात में अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो फरसा यानी फावला लेकर सभी को काटना शुरू कर दिया। हम लोग तो नीचे घर में सोए हुए थे। पिता ने बताया सबसे पहले छत पर सो रहे नई नवेली दुल्हन को मारा, फिर सोनू को काट दिया। इसके बाद अपने छोटे भाई भुल्लन और बहनोई सौरभ को मार डाला। इसके बाद सोनू के दोस्त फिरोजाबाद निवासी दीपक को भी मार डाला। इसके बाद वो घर के नीचे आया, तब तक हम लोग उठ गए थे। वो अपने कमरे में गया, अपनी पत्नी डोली और मामी सुषमा पर भी जानलेवा हमला किया। वहां पर मैं पहुंचा तो रोकने की कोशिश की। पिता ने कहा कि इसके बाद सुभाष चंद्र ने शोर मचाया। वो चिल्लाते हुए घर के बाहर भागे। इतने में शिववीर डर गया। फिर वो दोबारा अपने कमरे में गया, तमंचे से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पिता ने बताया कि शिववीर किशनी में सरकारी अस्पताल के सामने फोटो स्टेट की दुकान चलाता था। वो दुकान के लिए बड़ी मशीनें खरीदना चाहता था। उसने मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन छोटे बेटे सोनू की शादी करनी थी, इसलिए हम लोग पैसे नहीं दे पाए। इसी वजह से वो आए दिन घर पर झगड़ा करता था। कभी पत्नी को डांटता मारता तो कभी माँ से भी विवाद करता था। शिववीर थोड़ा सनकी था, घर में हर किसी से खुन्नस रखता था। शायद इसी वजह से उसने ये कदम उठाया है। परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद से परिजनों में मातम छाया है। गांव में भी सन्नाटा पसरा है। घर के बाहर सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दे रही है। तीनों बेटों की खोने वाले सोनू की मां बार बार बेहोश हो रही है। इधर अन्य जो भी परिवार है वो भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। घर पर रोना पीटना मचा है। पिता पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बेहवास हालत में बैठा हुआ है। हत्यारोपी की पत्नी डाली ने बताया कल रात तक सब लोग खुश थे। रात में खाना खाकर सब सो गए थे। रात में किसी समय मेरी नींद खुली तो बच्चों को दूध पिलाने लगी। तभी शिववीर हाथ में बाकी लेकर आया और मेरे ऊपर हमला कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर मामी और पिताजी आए तो उन पर भी वार किया। फिर डर कर भागने लगा। वो घर के बाहर दौड़ कर गया, वहीं खुद को गोली मार ली। मेरे सामने ही उसने आत्महत्या कर ली। एसपी विनोद कुमार का कहना है कि परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। हत्यारोपी ने चारा काटने वाले मशीन से परिजनों की हत्या की, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया है। सुबह 5 बजे हमें घटना की सूचना मिली। इसके बाद मौके पर पहुंचे, देखा तो शव बिखरे पड़े थे। घर में मौजूद अन्य लोग और पड़ोसों से पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। ये एक परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या की गई है। मृतक में पति पत्नी, उनकी बेटी, गर्भवती बहू और एक 2 साल की पोती है। वहीं अपनी मां के पास सो रही 5 साल की बच्ची खटिया के नीचे छिप गई थी। शायद अंधेरा होने की वजह से हत्यारा उसे देख नहीं सका, जिससे वो बच गई। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी पर। उत्तर प्रदेश की सभी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्षेत्र के गोकुलपुर असारा में जो आज घटना हुई है, क्या सर मामला है?
ये थाना किसनी के गोकुलपुरा गांव का मामला है। इसमें शिववीर यादव हैं, ये उम्र करीब 30 साल है। इनके भाई सोनू की कल शादी थी, बारात लौट करके इटावा से आई थी। रात में इन लोगों ने खाया पिया। इसके बाद इन्होंने अपने सगे भाई कुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ, जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी, और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था फिरोजाबाद का रहने वाला। तो ये 5 लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह से ये 5 लोगों की हत्या किया है। इसके कारणों के बारे में अभी और जानकारी की जा रही है। ये अपनी पत्नी को भी वार किया था, जो डॉली नाम है, उसके हाथ में चोट लगी है, उसको अस्पताल भेजा गया है। और सुषमा है, ये मामी है, इनको भी चोट लगी है, इनको भी अस्पताल भेजा गया है। तो अभी बाकी डिटेल जानकारी और की जा रही है कि किन कारणों से इन्होंने ये घटना की। सर लोग बता रहे हैं कि काफ़ी पहले से प्लानिंग कर रहा था ऐसे हादसे। अब ये तो शादी में, अपने सगे भाई की शादी में आया था। अभी नोएडा में कोई प्राइवेट काम कर रहा था और 20 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि घर आया हुआ था। ये जिसकी शादी हुई थी सोनू, ये भी बाहर ही रहता था। तो अभी शादी में सब लोग शामिल हुए थे और क्या विवाद हुआ है, कैसे क्या इन्होंने घटना की है, इसके बारे में और डिटेल जानकारी। क्या पिता तो बैठे हुए हैं, पिता के बारे में तो जानकारी नहीं है। तो पिता माता दोनों लोग सुरक्षित हैं। ये सभी जो मृतक हैं उनको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए करवा दिया गया है। और यहाँ पर सारे अधिकारीगण मौजूद हैं। यहाँ फील्ड यूनिट और जो हमारी डॉग स्क्वाड वगैरह है, ये सब मौके पर आ गए हैं और देश दिल्ली का कानून व्यवस्था की कोई